हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज बेटा हम करने वाले प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पार्ट 2। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार देख लिए। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, एक बार जाके वॉच कीजिए तब पार्ट 2 पे एंटर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सरसाइज पार्ट 1 के अंदर टाइप ऑफ मैप पढ़ा था। पेज नंबर 31 पे आप आ जाइए। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिया कि पहचानिए कौन से टाइप का मैप है। पहला जो मैप आप देखते हो 4.1 ए के अंदर, तो आपको दिखेगा डेजर्ट के बारे में फिजिकल फीचर दिखाया जा रहा है। अगर बेटा आपका फिजिकल फीचर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा मैप होगा सर? फिजिकल मैप होगा। तो पहले बॉक्स के अंदर आपको आंसर भी दिख रहा होगा कि ये कौन सा मैप है बेटा? फिजिकल मैप है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो 4.2 बी के अंदर दिया है आपके पास, वो कौन सा मैप है? आप देखोगे तो यहाँ पे रेनफॉल के बारे में बात किया है। आपके रेनफॉल है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। अगर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कौन सा मैप होगा? थीम के बारे में बता रहा है, यानी ये थीमेटिक मैप होगा। तीसरा जो है 4.सी के, अगर मैं बात करूं तो 4.सी में देखो आपके पास कहते हैं बाउंड्री दिया है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया, खाली उसके नाम लिखने। तो 4.सी आप देखोगे तो ये कौन सा बाउंड्री दिया, मतलब कौन सा मैप होगा? पॉलिटिकल मैप होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट में आपको देखो प्राइमरी टूल और सेकेंडरी टूल पहचानने के लिए दिया है। तो सर प्राइमरी टूल का मतलब क्या होता है? ऐसे टूल सर जो क्या होते हैं कि आप खुद जाके विजिट करते हो, आपके पास खुद वो टूल होते हैं। तो प्राइमरी टूल में देखो बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे बैरोमीटर एग्जांपल इसके हैं। फिर आपके पास इसके अंदर देखो फील्ड विजिट के एग्जांपल है, क्वेश्चनरी एग्जांपल है, इंटरव्यूअर है, सेकेंडरी में न्यूज़पेपर है, बुक है। आप ये सब आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए मैप, एलिमेंट ऑफ मैप यानी कंपोनेंट ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं, यानी जब आप मैप पढ़ते हो या मैप आप देखते हो तो कौन कौन से कंपोनेंट उसके अंदर काम आते हैं। तो सबसे आप पहले हेडलाइन डालो कि एलिमेंट ऑफ मैप, एलिमेंट्स या तो बोलो कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं बेटा। तो आपको कुछ नाम में लिखा, पहले आप लिख लो, फिर आपको वो याद करना है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट आपको पढ़ना है डायरेक्शन। सर क्या? डायरेक्शन का मतलब बेटा आप यहां पे ये भी लिख सकते हो नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन हमें ऐसे ही पता चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन। पहले लिख लो फिर हम समझते हैं। सेकेंड आपको समझना है स्केल मैप। तीसरा बेटा आपको समझना है कन्वेक्शनल सिंबल। ये क्या है बेटा? ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है? मैप के कंपोनेंट है बेटा। मैप के क्या है? कंपोनेंट। इनके बिना मैप नहीं बन सकता, इस बात को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, लास्ट आपको समझना है कि बेटा लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड मैप में कैसे काम देता है और लॉन्गिट्यूड कैसे काम देता है। तो पहले तो आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी देखो डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। टॉपिक का नाम है अपने पास डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। इससे हमें मैप में कैसे काम आता है? देखो आपने कई बार मैप जब देखा होगा, कभी अगर आपने मैप देखा होगा, आपके स्क्रीन पे भी एक मैप दिख रहा होगा, तो 90% चांस है कि वो जो मैप होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल को दिखाता है। बात को समझो बेटा। मान लो आपके पास एक कंपास है, कंपास हमेशा आप देखोगे, कंपास आपके पास होगा घर में, तो आप देखोगे वो हमेशा नॉर्थ पोल दिखाता है, साउथ वेस्ट ईस्ट नहीं दिखाता। मतलब क्या सर? जो कंपास होता है ना बेटा, वो हमेशा क्या दिखाता है? आपका नॉर्थ पोल को डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मतलब सर, मतलब कंपास का जो नीडल है वो हमेशा कौन सा डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ पोल में होगा। सर नॉर्थ पोल में ही क्यों होता है बेटा? नॉर्थ पोल में इसलिए होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको यह समझ के रखना है कि जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे है सर? वो कहां पे है? नॉर्थ पोल में है। और कंपास के अंदर भी क्या है? मैग्नेट है। इसलिए ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये निडल कहां पे होता है? नॉर्थ पोल में होता है सर। आप अपने टीचर से जाके पूछना कि मिस ये या सर जो भी होंगे आपके क्लास के अंदर, कि ये जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल में क्यों दिखाता है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बेटा? नॉर्थ पोल में है। यानी क्या कि अगर हमें, अच्छा सर नॉर्थ पोल पता चल गया तो हमें बाकी डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। सर कैसे पता चल जाएगा? अगर मान लो बेटा सन कहां से राइज करता है? सर सन राइज करता है ईस्ट से। सन कहां से राइज करता है बेटा? ईस्ट से। मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो इसके इस साइड क्या होगा? जैसे मैं मान लो मेरा ये नॉर्थ पोल है, मेरा नॉर्थ पोल ये है, मान लो एग्जांपल में, तो मेरा अगर नॉर्थ पोल है तो मेरे पीछे क्या होगा बेटा? साउथ पोल। मान लो मैं कंपास लिया हूं,
कंपास लिया, तो कंपास लिया तो मेरा नॉर्थ पोल कहां होगा, मान लो यहां पे होगा, तो नॉर्थ पोल का मान लो मेरा यहां होगा, तो इसके पीछे क्या होगा बेटा, साउथ पोल। इस साइड क्या होगा, वेस्ट, इस साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर आपको नॉर्थ पोल पता चल गया तो सन के डायरेक्शन के हिसाब से आप ये भी बता सकते हो कि किस साइड साउथ है, किस साइड वेस्ट है और किस साइड ईस्ट है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इफ वी नो द नॉर्थ पोल, इफ यू नो द नॉर्थ पोल, अगर आपको नॉर्थ पोल पता है, नॉर्थ पोल पता है, देन वी कैन फाइंड, हम पता कर सकते हैं अदर डायरेक्शन, बाकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं बेटा। हां सर, पता कर सकते हैं सर। कौन कौन से डायरेक्शन पता कर सकते हैं, सच एज साउथ पोल, साउथ, उसके बाद क्या होता है बेटा, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्ट पोल, उसके बाद ईस्ट हो गया। ठीक है, आपको इतना दिमाग में रखना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट। अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए तो आप बाकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं बेटा। ये जो डायरेक्शन होता है ना, इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। एक होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, आपकी बुक में नहीं दिया, आप समझ लो कि मान लो आपके पास ऐसा कोई डायरेक्शन, यहां पे बता रहा हूं, मान लो आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। आपके बुक में नहीं दिया बट आपको काम देगा इसलिए बता दो, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। एक डायरेक्शन ऐसा काटो, एक डायरेक्शन ऐसा, नॉर्थ को रेफरेंस लेना है, तो जब नॉर्थ को रेफरेंस, इस लाइन को आपको रेफरेंस में लेना है, इस लाइन को आपको रेफरेंस में लेना है, तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा उसको क्या बोलोगे आप, नॉर्थ और वेस्ट। ये जो डायरेक्शन होगा इसको रेफरेंस में लेना है, इसको क्या बोलोगे, साउथ वेस्ट, साउथ पहले आएगा। इस डायरेक्शन कैसे बोलोगे, साउथ ईस्ट, और इस डायरेक्शन कैसे बोलोगे, नॉर्थ को रेफरेंस लेना, नॉर्थ और ईस्ट। समझ में आया बेटा आपको? तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन से होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। तो कार्डिनल डायरेक्शन एक होता है बेटा, आपके बुक में नहीं है, इस बात को याद रखना, इंटरमीडिएट डायरेक्शन। सर पढ़ा क्यों रहे बेटा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि ये डायरेक्शन भी होते हैं। सर कौन कौन से इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट होता है, हाँ सर। दूसरा क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, हाँ सर। तीसरा क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है, बिल्कुल सर। और चौथा क्या होता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट होता है। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा कि डायरेक्शन से हमें मैप में कैसे काम देता है, इसका कंपोनेंट मैप में डायरेक्शन क्या है, कॉपी कर लो। स्केल समझते, स्केल क्या है आपके पास, देखो डायरेक्शन हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, स्केल मैंने लिख के रखा है। ठीक है, स्केल का मतलब क्या होता है, सर लिख के क्यों रखा, आप तो यहाँ पे बोर्ड पे लिख के बताते हैं बेटा, क्या हो आपका टाइम बच जाए, वीडियो की लेंथ बहुत बड़ा ना हो, इसलिए वैसे मैंने सब कुछ लिख लिया है। स्केल का मतलब क्या होता है, टेल हाउ मच डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। अब एक बात बताओ बेटा, मैप तो बहुत बड़ा है और तो बहुत बड़ा है, तो आप उसको मैप में कैसे प्लॉट करोगे, तो कैसे होगा, मान लो आपके पास ये इंडिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया तो बहुत बड़ा है बेटा, इंडिया तो बहुत बड़ा है, तो आप मैप में कैसे बताओगे किलोमीटर सेंटीमीटर, तो उसके लिए आपको स्केल का यूज करना पड़ता है। तो स्केल क्या कहता है, टेल हाउ मच डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में कितना डिस्टेंस है, और हाउ मच डिस्टेंस ऑफ मैप, मैप में कितना डिस्टेंस है। मान लो एग्जांपल 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, अगर आप 1 सेंटीमीटर मैप पे लेते हो, 1 सेंटीमीटर मैप लेते हो, तो ग्राउंड में मैंने मान लिया वो 1 किलोमीटर होगा, ग्राउंड में वो कितना होगा, 1 किलोमीटर। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर आपने मैप में लिया, कि आपने स्केल लिखते हो ना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, कई बार आपने मैप जब बनाते हो तो आपने ऐसा लिखा होगा, तो इसका मतलब क्या कि 1 सेंटीमीटर आपने कितने स्टूडेंट लिए, 5 स्टूडेंट लिए। तो कुछ ऐसा ही ये वाला क्या होता है आपके पास, स्केल होता है। 3 टाइप के होते हैं सर, पहला होता है वर्बल स्केल, जो हमने अभी बात किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो वही वाला एग्जांपल है। दूसरा है न्यूमेरिकल स्केल, ये एक मैप के फॉर्म में स्केल होता है, 1 इज इक्वल टू डॉट 1 0 0 0 0, ऐसा ये मैप फॉर्म में क्या होता है आपके पास, स्केल होता है। तीसरा क्या है बेटा, ग्राफिकल स्केल, ये एक ऐसा लाइन होता है जैसे 0 1 2 कॉमा, ऐसे 0 1 2 डैश डाल के किलोमीटर, ये क्या होता है, किससे मेजर किया जाता है बेटा, रूलर से मेजर किया जाता है। याद आता है, एक रूलर स्केल होता है, उससे क्या होता है, इसको मेजर किया जाता है। और लास्ट टॉपिक आपके पास क्या है, कन्वेक्शनल सैंपल। थर्ड टॉपिक क्या है, कन्वेक्शनल सैंपल। क्या होता है बेटा कि हम बार बार तो स्केल का यूज नहीं कर सकते, अभी किसी जगह का आपको बताना है तो आपको कुछ ना कुछ साइन का यूज करना पड़ेगा। तो वो साइन मैंने देखो आपको यहाँ पे बताया कि कौन कौन से, हाईवे के लिए ये साइन होता है, रोडवे के लिए ये साइन होता है, इसको आप याद कर लो, एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग साइन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लास्ट आपके पास लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, इसको लिख लो बेटा, इसके बाद हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे चलते हैं। बेटा मैप के अंदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है आपको ये समझना पड़ेगा। तो लैटिट्यूड की बात करें, पहले ये समझो लैटिट्यूड सर होता क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों बता देता हूं। ठीक है, हमने पढ़ा भी यही चीज को कि लैटिट्यूड क्या होता है बेटा, लॉन्गिट्यूड क्या होता है।
बेटा लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइन, मतलब सर मतलब ये बेटा कि जैसे एग्जांपल लैटिट्यूड क्या मतलब होता है, हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हो आप, लैटिट्यूड बोलते हो। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें सर, तो लॉन्गिट्यूड को आप क्या बोलते हो, जो वर्टिकल लाइन होता है ना सर, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जैसे इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके बुक में दिया है कि जो इंडिया के लैटिट्यूड है, एग्जांपल लैटिट्यूड एक्सटेंड 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 ऑफ इंडिया, वो कितना बेटा, कहां से कहां तक फैला है, तो बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इंडिया नॉर्थ और नॉर्थ को ही बताता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। एक बात समझो बेटा, आपका लैटिट्यूड क्या बताता है आपको पता है, लास्ट टाइम हमने बात की तो लैटिट्यूड क्या बताया था आपके पास, मेजर करता है नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। वही लॉन्गिट्यूड की बात करें किधर मेजर करता है, एक तो वेस्ट मेजर करेगा, एक ईस्ट मेजर करेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड की बात करूं इंडिया का, तो वो होता है बेटा 68 डिग्री 7 मिनट। कहां पे है इंडिया, यहां पे है, ईस्ट से लेकर कहां तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया बच्चों, आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो पसंद आया बेटा एटलीस्ट लाइक करना और कमेंट जरूर करना बेटा, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बट कमेंट और लाइक जरूर करना कि एटलीस्ट मुझे पता चले कि आपको लेक्चर बेटा कैसे जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीसी वाला मैथ भैया।